Hello students, how are you? So welcome back to my YouTube channel Fuses Point। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बच्चों। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वल्ले फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो ठंड बहुत है बच्चों और थोड़ा सा हम अपनी तैयारी के साथ ये वीडियो आपको दे रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, उससे पहले हम ये आपसे बात करना चाहेंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आप स्पेसिफिक हीट पढ़ करके आए हैं। मतलब कि सॉलिड और लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, आइए जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसका यूज लगभग सभी जगह हो रहा है। तो यहाँ हम गैस की ही क्यों बात कर रहे हैं प्रॉपर? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्योंकि किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी है तो क्या है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? गैस के बारे में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे किसी बॉडी, मान लो एक कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, अगर हम इसे हीट देंगे, मतलब कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मान लो कि हमने हीट दिया Q, कितना हीट दिया? Q हीट, और इस बॉडी का मास कितना है? M। तो होगा क्या? आप सब जानते हैं, इसका टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करने लगेगा। क्या इंक्रीज करेगा? टेम्परेचर। तो बाई एक्सपेरिमेंटली ये देखा जा चुका है, बाई एक्सपेरिमेंटली ये देखा जा चुका है कि जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं वो डिपेंड करता है कुछ बातों पर, जैसे कि उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कितना? डेल्टा टी, तो ये अमाउंट ऑफ हीट बच्चों डिपेंड करता है उस राइज इन टेम्परेचर पे। इसको कंबाइंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं m डेल्टा टी, और इक्वल लेंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं स्मॉल c, ये है बच्चों स्मॉल c, m डेल्टा टी। इतना हमारा जो है निकलता है अमाउंट ऑफ हीट। इसी c को हम लोग बच्चों कहते हैं स्पेसिफिक हीट। बच्चों स्पेसिफिक हीट का मतलब एक स्पेशल टाइप का हीट, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब ये हम किसी भी सॉलिड, गैस और लिक्विड के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां से अगर C की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करना चाहोगे तो आएगा अमाउंट ऑफ हीट Q। अगर सपोज दैट आपने अमाउंट ऑफ हीट कितना दिया है? Q ही दिया, ठीक है। तो Q अपॉन क्या जाएगा? यहां से डिवाइड कर देंगे m डेल्टा T, ये हमारा आ जाता है C का फार्मूला, ठीक है बच्चों? हाँ सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया और आपको स्पेसिफिक हीट का फार्मूला मिल गया। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब इसी को हम जनरलाइज और तरीके से कर सकते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट का हीट आपने दिया, सपोज करो डेल्टा Q, तो आप यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा Q। यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा Q। यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा Q। यहां भी लिख देंगे डेल्टा Q। इसी चीज को हम यहां भी डेल्टा Q लिख सकते हैं। तो जनरली हम लोग फार्मूला ये यूज करते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल c इक्वल टू dq बाई m dt। हाँ, ये d मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, मतलब स्मॉल, जहां स्मॉल d लगा है तो वैल्यू की क्या होगी? बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो dq मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और dt मतलब स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यही है हमारा स्पेसिफिक हीट। तो आप बच्चों इसे हेडिंग डाल करके ये इतनी बातें फिर से नोट कर सकते हो और हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट क्या बनेगी बच्चों? तो SI यूनिट होती है इसकी, यहां से अगर लिखना चाहे SI यूनिट, तो इसको अगर हम जूल में लेते हैं और मास को लेते हैं किलोग्राम में और इसको लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होगा, या कभी कभी हम इसको
कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। किसमें? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ जो ये मास है वो हम किलोग्राम लेते हैं तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या सीजियस की अगर हम बात करते हैं तो सीजियस में हम ये लिख सकते हैं। मतलब जनरली या तो अगर हम ये यूज जूल लेंगे तो ये मतलब जो सिस्टम रखिए एक ही रखिए। अगर जूल ले रहे हैं तो किलोग्राम उसके साथ में करिए, और कैलोरी ले रहे हैं तो उसके साथ में ग्राम रखिए। यही सबसे बड़ा इसका खासियत है, कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो जूल के साथ में किलोग्राम लेंगे और कैलोरी के साथ में क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आप ये नोट कर लिए होंगे। अब बच्चों हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल बात करें हम वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है C, वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होती है। और ये बराबर होता है 4.18 इंटू 10 की पावर 3 जूल, है ना, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये आता है आपका एग्जाम्पल, हमने ले लिया है वाटर की। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो कि आप वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या इसी को 4.18 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हम लोग लिख सकते हैं। इसे आप लोग बच्चों याद रखना एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। तो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी के लिए भी, मतलब जो सिस्टम रखेंगे हम वो वही रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गैस के बात करते हैं। अब गैस की बात करने से पहले क्या हम जान ले स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं? सोचो पहले, डिफाइन कर सकते हैं ना? यस सर, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इस मास को लीजिए आप किलोग्राम में, इसको लीजिए डिग्री सेल्सियस में, इसे लीजिए जूल में। मतलब यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर यूनिट डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। बच्चों स्पेसिफिक हीट सॉलिड और लिक्विड के लिए फिक्स होता है, किसी सेम मटेरियल के लिए ये एक फिक्स होता है। जैसे कि हमने लिख दिया वाटर का, तो वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ये फिक्स है, अब ये चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे और भी मटेरियल अगर आप लेंगे तो उन सभी का स्पेसिफिक हीट बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, बट हम बात करेंगे गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो गैस का जो स्पेसिफिक हीट है बच्चों, वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ये क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, एंड इन्फिनिटिव हो सकता है। इन्फिनिटी ये सब हो सकता है। ये है गैस की स्पेसिफिक हीट। किसी भी गैस की बात करेंगे आप, चाहे वो मोनो एटॉमिक गैस हो, डाई एटॉमिक गैस हो, पॉली एटॉमिक गैस हो, सबकी स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर हम गैस को मेजर करें अभी ग्राम में, थोड़ी देर के लिए गैस को मेजर करें ग्राम में, तो गैस की जो स्पेसिफिक हीट होगी C इज इक्वल टू, ये स्मॉल c है बच्चों, लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट यूनिट मास का, बॉडी का टेम्परेचर यूनिट डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे उस मटेरियल या उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो यहां से हम बता सकते हैं कब कब निगेटिव हो सकता है, कब 0 हो सकता है, कब पॉजिटिव और कब इन्फिनिटिव। तो पहले हम बात करेंगे 0 का कब होगा और बात करेंगे फिर इन्फिनिटी का, फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।
मान लेते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में आया? क्या सर भागे जा रहे हो, है ना? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, इन्फिनिटी, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा है। मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। यस, मतलब जीरो हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ध्यान सुन लो, इसीलिए हम इसका सेपरेट वीडियो कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब समझ में आया? ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, है ना? यही कहोगे, ठीक है। तो ये पहले हम बात करेंगे जीरो कब होगा, एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझेंगे इसके। पॉजिटिव, तो फॉर पॉजिटिव नहीं, जीरो, फॉर जीरो स्पेसिफिक हीट, जीरो स्पेसिफिक हीट, जीरो कब होगा बच्चों? आइए देख लेते हैं। मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई? गैस, यहां तक मान लो भरी है। आपने क्या किया, इस पर सडनली वेट रख दिया, कोई स्लॉटेड वेट रख दिया, सडनली स्लॉटेड वेट रख दिया, बहुत ज्यादा वेट आपने रख दिया, हीट उट कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट इस पर मैकेनिकल वर्क कर दिया, है ना? मैंने कहा था किसी भी बॉडी या सिस्टम को अगर एनर्जी देनी है तो उस पर हीट दे दो, उसको हीट दे दो, और या तो उस पर मैकेनिकल वर्क कर डालो। अगर मैं इस पिस्टन पे मैकेनिकल वर्क कर दूं, इसको पुश कर दूं, मतलब सडनली कंप्रेस्ड कर दूं, तो क्या होगा? जरा सोचो ध्यान से। सडनली कंप्रेस हो जाए तो आप क्या कहेंगे? कोई हीट नहीं दिया गया। बट इसका टेम्परेचर में चेंजेस आया, मतलब टेम्परेचर हो सकता है कि फॉल किया हो या टेम्परेचर इंक्रीज किया हो, है ना? तो अब क्या सोच रहे हो, जब इसे सडनली कंप्रेस करेंगे तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज टेम्परेचर क्या करेगा? उसका हीट कहाँ जाएगा? ये हमारा वाल क्या है? कंडक्टिंग वाल है। इससे जो हमारा हीट होगा, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग जितना हीट होगा वो रिलीज कर देगा कहाँ पे? सराउंडिंग में। बट हमने सिस्टम कोई हीट नहीं दिया, मतलब यहां पर हीट इज नॉट गिवन, हीट इज नॉट गिवन टू द सिस्टम को हीट नहीं दिया जाता, मतलब डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे? जीरो। बट डेल्टा टी इज नॉट जीरो, डेल्टा टी इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है, ये चेंज हो रहा, वेरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इट एम्प्लाइज दैट कि C इक्वल टू 0/m डेल्टा टी, तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा जीरो। मतलब विदाउट हीट दिए आप उसकी स्पेसिफिक हीट जीरो कर सकते हो। सही सुना, स्पेसिफिक हीट क्या कर सकते हो? जीरो, विदाउट हीट दिए, मतलब सडनली कंप्रेस कर दिया जाए। तो आप इस बात को नोट कर सकते हो, व्हेन गैस इज सडनली compressed, मतलब डेल्टा क्यू क्या है? जीरो, बट डेल्टा टी इज नॉट जीरो, तो इस केस में स्पेसिफिक हीट जीरो होगा। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं एक दमदार टॉपिक की तरफ, है ना? तो एकदम बच्चों नजरें जमाए रखो, यहाँ पे एकदम जमा के रखो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हाल मत करना, अदरवाइज सब छूट जाएगा। देख रहे हो वीडियो, ध्यान कहीं पे और है, थोड़ा सा चूक हुआ, दिमाग से इधर उधर टॉपिक हटा, निकल गया। तो सडनली जब कंप्रेस करेंगे बच्चों तो हीट तो देंगे नहीं, और डेल्टा टी क्या होगी? चेंज होगी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जीरो होगी इस केस में। ठीक है, मजा आया? समझ में आया? फील आ गया अच्छे से? हाँ ठीक है। तो ये जीरो कब होगा ये हमने आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है? ये स्पेसिफिक हीट यहाँ पे जीरो है इस केस के लिए। चलिए इन्फिनिटी कब होगा? मान लेते हैं इन्फिनिटी कब होगा? इन्फिनिटी, सॉरी, हाँ छटक के गिर गया बबुआ, डस्टर भी नहीं है, छी, क्या करें, छोटी सी जगह में छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे, है ना?
तो जीरो तो आपने देख लिया, इन्फिनिटी कब होगा, फॉर इन्फिनिटी केस के देख लेते हैं। इन्फिनिटी, फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बच्चों तब होगा जैसे कोई सिलेंडर है, इसमें आपने गैस भर रखा है, ये गैस भर रखा है, ठीक है, ये बढ़िया सा पिस्टन लगा है, खूबसूरत सा प्यारा सा, आहा हा, आपने क्या दिया, इसको हीट दिया डेल्टा क्यू, और गैस क्या करेगा, अपने प्रेशर से क्या करेगा, इसको पुश करेगा, अपने जो गैस का प्रेशर है उस प्रेशर से क्या करेगा, ये पुश करेगा, तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन को ऊपर करेगा। इस केस में होगा क्या, जितना हीट लेगा बच्चों, जितना हीट लेगा ये, वो क्या करेगा, टेम्परेचर तो बढ़ाएगा, और टेम्परेचर बढ़ा के अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगा, उससे होगा क्या, ये उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, अब थ्रस्ट लगाएगा तो गैस एक्सपैंड करेगी। तो जितना इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसके कारण जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो गैस जब एक्सपेंड हो जाएगी तो फिर से उतना ही टेम्परेचर हो जाएगा जितना कि पहले टेम्परेचर था। नहीं समझे, मतलब जितना आपने हीट दिया उससे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और जब गैस एक्सपैंड करेगी तो जितना इंक्रीज हुआ तो गैस का टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। तो जितना इंक्रीज हुआ उतना फॉल कर गया, तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो। तो C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई, आपने हीट तो दिया बट टेम्परेचर में इंक्रीजिंग चेंजेस नहीं है, वो क्या है, जीरो। डेल्टा T कितना है यहाँ पे, जीरो, तो कोई भी चीज अपॉन जीरो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई जीरो, ये होगा इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, यही है, ठीक है। आया, बोलो समझ में आया। इसको अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि स्पेसिफिक हीट हमारी ज़िंदगी में आ जाओ, धीरे से आ जाओ, है ना, धीरे धीरे से हमारी ज़िंदगी में समा जाओ। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इन्फिनिटी हो सकता है। इतनी बातें दिमाग में याद रखना। बट सॉलिड और लिक्विड के केस में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहता है, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। तो धीरे धीरे सीखोगे, आ जाएगा अपने आप, डोंट वरी, है ना, ज़्यादा ना सोचिए, आएगा दिमाग में। तो क्या करेंगे, हीट देंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बच्चों तो गैस भी एक्सपैंड करेगी। भाई इसका काइनेटिक एनर्जी तो भी क्या होगा, उससे क्या करेगा, ये अपना प्रेशर के कारण गैस पिस्टन को धक्का देगी ऊपर की तरफ, चलो भैया ऊपर चलो, तो गैस एक्सपैंड करेगी और फिर टेम्परेचर अपना फॉल कर लेगा। जितना टेम्परेचर उसने राइज किया उतना टेम्परेचर फिर से फॉल कर देगा। तो जितना पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर अब भी है, मतलब डेल्टा टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बेटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब डेल्टा टी जीरो। तो यहाँ जीरो करेंगे तो इस स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, यही है, ठीक है। इरेज करते हैं। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है समझ में, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, ठीक, आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हाँ दिल को चुराना, ठीक। पॉजिटिव कब होगा, स्पेसिफिक हीट ये है बच्चों, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं मैं। सिलेंडर है वही, गैस भरी हुई है, ठीक है, हम गैस को एक्सपेंड करने देते हैं, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा माइक का तार हिला। तो ये गैस को आपने हीट दिया, मान लो डेल्टा क्यू, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जितना इंक्रीज हुआ टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। और गैस जो एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल होगा। जब टेम्परेचर बच्चों फॉल होगा, टेम्परेचर फॉल ड्यू टू एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन, ये लेस होगा बच्चों, क्या होगा, लेस होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर 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 इंक्रीज ड्यू टू हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई की टेम्परेचर इंक्रीज के, हीट सप्लाई के कारण जो टेम्परेचर में इंक्रीज होता है उससे कम होगा टेम्परेचर फॉल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो स्पेसिफिक हीट भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। भाई आपने हीट दिया, लो हीट ले लो बच्चों, है ना, बच्चों को हीट दिया जाए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है बच्चों, तो हीट दिया गया और हीट जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट जब लेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन गैस जब एक्सपैंड करेगी फैलेगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, मूवेबल पिस्टन है ये, पिस्टन क्या है, मूवेबल है, मूव कर सकता है फ्रीली ऊपर नीचे, जुम 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 ऊपर नीचे, है ना। तो ये जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा इस केस में, बताइए। इस केस में कुछ नहीं होगा, हाँ, इसका जो जब इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, और जो टेम्परेचर फॉल करेगा वो टेम्परेचर, वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो नेट टेम्परेचर बात करेंगे वो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। भाई मान लो आपने दिया कुछ हीट, इसने अपना 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, और उसने फॉल कितना किया, 10, तो 50 में 10 घटाइए कितना हुआ, 40। तो डेल्टा टी अभी क्या हुआ, 40 है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दें, ध्यान दीजिए, अब नेगेटिव का होगा, इफ डेल्टा क्यू इज वेरी स्मॉल, मतलब जो आप हीट दे रहे हो ये हीट ये बहुत कम हो, तो जो फॉल इन टेम्परेचर होगा, फॉल इन टेम्परेचर ये ग्रेटर होगा राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू, फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन के कारण जो टेम्परेचर में गिरावट आएगी वो राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन उससे ज्यादा होगा। जब फॉल ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग कम होगा। भाई टेम्परेचर में लॉस ज्यादा हो रहा है और इंक्रीजिंग कम हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा टी क्या होगा बच्चों, कहोगे डेल्टा टी सर नेगेटिव होगा। और जब डेल्टा टी नेगेटिव होगा तो हमारा सी भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। बोलो समझ आया बच्चों, आ गया, धीरे धीरे आएगा। समझो यह है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, कब जीरो होगी, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब इन्फिनिटी, कब, सारी बातें हमने यहाँ पे रख दिया है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हीट में है, फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे, ठीक है, ओके। इरेज करते हैं, बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है बच्चों, डीपली। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपका जो है सर हिलने लगता है स्पेसिफिक हीट पर, है ना। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा बच्चों, जब राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा हो, फॉल इन टेम्परेचर से ड्यू टू एक्सपेंशन, तो उस केस में पॉजिटिव होगा, तो सी भी पॉजिटिव रहेगा। जब फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीट सप्लाई के कारण जो राइज इन टेम्परेचर वो कम हो, फॉल इन टेम्परेचर से एक्सपेंशन के कारण, तो सी नेगेटिव होगा, मतलब डेल्टा टी भी नेगेटिव होगा। क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अब जो स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस। इसको हम स्मॉल सीपी कहते हैं, स्मॉल सीपी है ये, और स्मॉल सीवी है ये। तो इसे सीपी कहेंगे और इसे कहेंगे सीवी।
और Cp की वैल्यू तब लिखेंगे बच्चों डेल्टा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T एट P, ये हमारा है Cp, और इसे लिखेंगे Cv डेल्टा Q बाई m डेल्टा T एट V, ये है Cv की वैल्यू। तो इसे बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ m जो है मास, m गैस का मास है ग्राम में, m जो है मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस इन ग्राम, किसमें है ग्राम। डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। डेल्टा क्यू क्या है अमाउंट ऑफ हीट है। तो ये तब हम यूज करेंगे जब मास में, मास हमारा ग्राम में दिया हो, ग्राम में, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया रहता है, मतलब अगर हम गैस का जो मास है, मास मतलब अमाउंट, उसको मोल में मेजर करें, मोल का मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मोल, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट, और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल Cp कैपिटल Cv। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टॉप करके यहां तक ये पॉइंट नोट करिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ, इरेज करते हैं बच्चों, इफ मास ऑफ गैस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। इफ मास मतलब अमाउंट, मास ऑफ गैस, है ना, गैस किस में लिया जाए, अमाउंट ऑफ गैस मोल में लिया जाए। इफ अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस इज टेकन इन मोल, किस में लिया जाए मोल, इसी को हम लोग कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तब Cp की वैल्यू क्या होगी, देन Cp एंड Cv आर कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। इसे क्या कहेंगे बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। तब Cp इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पे हम दो फार्मूला लिखेंगे, Cp इक्वल टू डेल्टा Q बाई नंबर ऑफ मोल डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा Q बाई n डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तो फार्मूला ये बन जाएगा, दूसरा Cp लिखेंगे कैपिटल, ये लिखेंगे मॉलिकुलर वेट इनटू Cv, ऐसे लिखेंगे, सॉरी Cp, यहाँ Cp ही होगा बेटा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, और Cv होगा मॉलिकुलर वेट इनटू स्मॉल cv। तो ये भी फार्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट का, किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब यहां m हमारा क्या है, मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट सब निकालना जानते हैं बच्चे, सभी बच्चे निकाल लेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल गैस है। अगर 1 मोल गैस की बात करेंगे तो n के प्लेस पे रखेंगे 1, यहां भी रख देंगे 1, आपका निकल आएगा Cp और Cv की वैल्यू। ठीक है ना, यही है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। और इसमें बच्चों Cp की वैल्यू Cv से बड़ा होता है, याद रखना, Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ये हम बात प्रूफ कर सकते हैं, इसको ये हम प्रूफ कर सकते हैं, Cp Cv से बड़ा होता है। तो इस बात को बैठा लीजिए, Cp बड़ा है Cv से। कैसे बड़ा है, लॉजिकली सोचिए। अगर सिलेंडर में हम, ये क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे गैस है स्पेसिफिक हीट, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफिक हीट Cv है। मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, किसी भी तरीके से प्रेशर क्या रखेंगे, कांस्टेंट, और तब उसका स्पेसिफिक हीट देखेंगे। और इस केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। अब इन सारी बातों को हम प्रूफ करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रेशर कांस्टेंट रख करके हम स्पेसिफिक हीट देखते हैं, और वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके कैसे स्पेसिफिक हीट चेक करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट मैंने अभी बताया कि यूनिट मास या यूनिट मोल
यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री इंक्रीज करने जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही ही स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो इसको बच्चों हम इरेज करते हैं और दिखाएंगे सीपी और सीवी कैसे बड़ा होता है, मतलब सीपी ग्रेटर कैसे है सीवी से। ठीक है, इरेज करते हैं। तो बच्चों सॉलिड और लिक्विड के लिए भी सीपी बड़ा होता है सीवी से, ये भी याद रखना। किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए भी सीपी बड़ा होता है सीवी से, बट सीपी और सीवी की जो वैल्यू होती है उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए उसे हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्यों डिफरेंस कम होता है कोई पूछे तो? क्योंकि उनका एक्सपेंशन बहुत कम होता है, एक्सपेंशन बहुत कम होता है और गैस का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके प्रेशर के कारण। जैसे सपोज दैट कि अगर ये एक सिलेंडर है और आप इसमें कोई गैस भर रखे हैं, ठीक है, हमें एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पिस्टन है, आपने क्या किया, इसका पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? वी कांस्टेंट रखना है। तो क्या करेंगे, जैसे आप यहां से हीट देंगे डेल्टा क्यू, क्या देंगे? डेल्टा क्यू हीट, इसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर लेगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे स्लॉटेड वेट रख देंगे। क्या रख देंगे? स्लॉटेड वेट रखते जाएंगे और इसका जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेल्टा टी कितना इंक्रीज किया? डेल्टा टी वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके, तो आप हीट सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो जितना हीट लगा 1 डिग्री इंक्रीज करने पर, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वही हीट क्या हो जाएगी? इसका हो जाएगा CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CV। अगर ये 1 मोल गैस आप मान के चलते हैं तो अगर यहीं पर हम बात करें, गैस को एक्सपेंड होने दें, गैस को क्या होने दें? एक्सपेंड। मान लो पिस्टन यहाँ पे था, आपने हीट दिया डेल्टा क्यू, 1 मोल गैस है ये। अब गैस एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर, उसी प्रेशर से क्या करेगा? गैस एक्सपेंड करके मान लो यहां तक आ गई, इस पिस्टन आ गया। इस केस में क्या होगा? इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो एक्सपेंड करेगा, कुछ टेम्परेचर भी फॉल करेगा, फिर और हीट रिक्वायरमेंट होगी, फिर और फॉल करेगा टेम्परेचर। मान लो आपने इतना ज्यादा हीट दे दिया कि फाइनली क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया टेम्परेचर, फाइनली 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर लिया। ये सिस्टम फाइनली 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर ही लिया और गैस एक्सपैंड भी हो गई और प्रेशर इसका कांस्टेंट है, तो इसमें हीट ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इस केस में। ठीक है ना, इसमें हीट ज्यादा लगेगा और इसमें हीट कम लगेगा। तभी हम कहेंगे क्या कि सीपी हमारा बड़ा है सीवी से। ठीक है ना, तो यहां हम प्रेशर कांस्टेंट जब रखेंगे तब भी टेम्परेचर क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा, फॉल करेगा, इंक्रीज होगा, फॉल होगा। फाइनली इंक्रीज होते होते 1 डिग्री इंक्रीज किया और साथ में प्रेशर कांस्टेंट है और उस प्रेशर से क्या हुआ? कुछ वर्क भी हुआ। तो वर्क करने में ज़्यादा हीट लेगा, टेम्परेचर भी करेगा। यहाँ दो जगह हीट रिक्वायरमेंट हो रही है, वर्क करने में भी और टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसमें क्या है? सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा दिया, किस तरह से? बस हो गया, काम खत्म। तो ये 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, हीट देना बंद, तो हीट ये कम लेगा और ये हीट ज़्यादा लेगा, इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट इसके कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो सीपी बड़ा है सीवी से, और ये सॉलिड और लिक्विड के लिए भी सीपी बड़ा होता है सीवी से, और उनके बीच जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। बट बेसिकली हमको थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब गैस के बारे में जानना है, तो सीपी बड़ा है सीवी से, ये गैस में ही फॉलो करेंगे। क्लियर? और सीपी और सीवी का जो डिफरेंस होता है बच्चों, सीपी और सीवी ये बड़ा होता है, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे। ये गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। और इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं मेयर्स फार्मूला। क्या कहते हैं? मेयर्स फार्मूला। इस फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो में है उसमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट के बारे में है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूनिट मास की बॉडी का
टेम्परेचर यूनिट डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। यही है बच्चों स्पेसिफिक हीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा, और मेयर्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक हीट का बहुत यूज़ होता है। आगे हम लेके आएंगे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर के, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मेयर्स रिलेशन, बहुत सारे लेक्चर लेके आएंगे। पढ़िए अच्छे से। अच्छा लगा बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे चल के शेयर भी कर देना। पढ़े तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।